हाँ रे सुन, स्टिकी बिट काफी जरूरी है। उसको हम एलाबोरेटली पढ़े हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। उसको पूछ सकता है, उसको सबको पता है। ऐसे। हाँ सुनो, सुन रहे हो? यस सर। अरे सबको 90 पर 95% लगता है कि परमिशन 3 फील्ड का होता है। सपोज 755 सामोल जी को भी पता था ना? कौन सामोल हो? अच्छा ना? नहीं तो साधारण जनरली लोगों को लगता है परमिशन 3 बिट का होता है, ठीक है। एक यूजर का, एक ग्रुप का, एक ऑथर का, इतना ही होता है। लेकिन हम देखे कि मेरा भी बोलने का इरादा था कि नहीं नहीं, कभी कभी 4 बिट का होता है। यहाँ अगर 1 जुड़ जाए, दिस ट्रांसफर स्टिकी बिट, तो स्टिकी बिट हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया। तो पढ़ाते हुए मैं बोला यहाँ और 2 चीज भी लग सकता है। एक टू भी लग सकता है। ये होता है SGID बिट, एक कॉन्सेप्ट होता है SGID बिट। और 4 लग सकता है, एक कॉन्सेप्ट होता है SUID बिट। ये मैंने कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन पे देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट्स अननेसेसरी और इतने डीप में हिडन है कि आपका लेवल का कोई इंटरव्यू में आज तक नहीं पूछा। मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको सिर्फ याद रख लो। इसका 2 होता है, इसका 4 होता है। वो भी कभी रेस्ट ऑफ लाइफ तुम्हारा काम में नहीं आ सकता है, ठीक है। और अभी उसका अंदर हम जा नहीं पाएंगे क्यों जरूरी होता है, उसका काम क्या है। सुब्रत जी समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर। बट दिस विल बी द 4th बिट। स्टिकी बिट का सही कंप्लीशन के लिए मैं ये बोल दिया कि 2 और 4 होते हैं। ये कभी जरूरी नहीं आएगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, किसी को पता भी है नहीं। वेरी अर्ली डेज में इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमारे देख, यूनिक्स हम नहीं पढ़ते हैं रे। यूनिक्स जो है वो हमें थोड़ा सा चाहिए होता है सपोर्ट डोमेन में। यूनिक्स मेनली होता है डेवलपर सब के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यूनिक्स पढ़ते हैं, दुनिया भर के बहुत सारे डोमेन्स। तो दूसरे डोमेन्स में इसकी जरूरत थोड़ा ज्यादा पड़ सकता है, ठीक। हम तो जल्दी से जल्दी खत्म करके निकलेंगे और समझ के निकलेंगे, ठीक है। ठीक है, फाइंड कमांड हम लोग तो पढ़ रहे थे। फाइंड कमांड, ठीक है। उसके कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हम पढ़ लिए। बोलो क्या क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया था हम लोग? नेम फाइनल। हाँ कब है गिरी को केवड़ा को हाइपेन नेम, हाइपेन आई नेम, हाइपेन आई नम, हाइपेन टाइप। लास्ट क्लास में कौन सा हाइपेन साइज। तो हमने एक बढ़िया सा इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर किया था कि ध्यान से सुनो, अगर कोई फाइल है, एनी फाइल, उसके अगर हार्ड लिंक्स बहुत सारे हैं तो उनको कैसे हम ढूंढेंगे। हाउ टू सर्च हार्ड लिंक्स ऑफ ए फाइल, ये कर चुके हैं, यस और नो? तो हम किसी फाइल को पहले, हाँ, किसी फाइल का पहले क्या निकालते थे बोलो? आइनो नंबर। क्योंकि अगर एक फाइल के 6-7 हार्ड लिंक है, सबका आइनो नंबर तो सेम रहता है। पहले उसका आइनो नंबर निकालेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे और वो वेरिएबल को फाइंड कमांड में डाल देंगे। तो ये तो हो चुका है। अब सवाल उठता है, अरे आपने तो सिर्फ हार्ड लिंक के लिए बोला हुआ है, सिंबॉलिक लिंक के लिए भाई? हाँ ये सवाल है ना। कौन समझ लो? सपोज एक फाइल के हमने सिंबॉलिक लिंक अलग अलग जगह पे बनाया हुआ है। अब उस फाइल के
कितने सिंबॉलिक लिंक है? ये सवाल किसी ने पूछा था उस रोज मुझे, शायद मैंने बोला था बाद में बोलूंगा। यस और नो? यस सर। हाँ, किसी ने पूछा था। तो एक फाइल का अलग अलग जगह पे मैंने 4 5 6 क्या बनाया हुआ है, सिंबॉलिक लिंक बनाया हुआ है। अब सवाल उठता है कि फाइंड ऑल सिंबॉलिक लिंक्स ऑफ ए पर्टिकुलर फाइल, क्योंकि हम अगर डिलीट कर देंगे ओरिजिनल फाइल, सारे सिंबॉलिक लिंक ब्रोकन हो जाएंगे, ठीक है ना? एक एक बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से उसका आंसर देखो, ये बहुत जरूरी भी है। अरे एक फाइल है, उसके सिंबॉलिक लिंक्स हैं, अगर उस सिंबॉलिक लिंक्स को हमने डिलीट कर दिया, एक फाइल को, वो सारे सिंबॉलिक लिंक ब्रोकन, तो पहले से पता होना चाहिए कहाँ है, उनको पहले डिलीट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे। तो चलो उसको हम बनाते हैं सवाल को। तो पहला सा आंसर है, अगर हम किसी फाइल का सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं तो वो सिंबॉलिक लिंक में एरो मार के ओरिजिनल फाइल का नाम रहता है। आपके सामने मैं एक सिंबॉलिक लिंक बना दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, एक सेकंड ना, ये क्या हुआ, घुस गया। हाँ देखो, कोई भी, बट इसको समझो, बड़े इंटरेस्टिंग है। एलएस, मैं किसी फाइल का एक सिंबॉलिक लिंक बना दे रहा हूँ आपके सामने। देखो, 2 3 सिंबॉलिक लिंक बना लेते हैं, फिर ढूंढेंगे ना। एक फाइल है ss.txt, चलो उसका एक सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं माइंडिर में, एक न्यू dir में, और एक x1 में। 3 बना लेते हैं। मैं क्या लिखूं? 2 बना लेते हैं, 2 जो है 5 भी हुई है। ln-s होम डायरेक्टरी में रहने वाला ss.txt का एक सिंबॉलिक लिंक बनाया जाए। होम के अंदर रहने वाला माइंडिर में, उसका नाम हम खुशी से दे देते हैं लिंक 1, कुछ भी दे सकते हैं, लिंक, नहीं तो ऐसे l1.txt, एक बन गया। दूसरा बना लेते हैं न्यू dir में, l2.txt है, और एक बना लेते हैं x1 में, l3.txt। तो चलो हमने बना लिया 3। अब एक को चेक कर लेते हैं, ls-l माइंडिर। तो आप ये भूल गए होंगे, मैंने बार बार बोला हुआ है। ये देखो, ये है l1.txt। तो जब भी हम कोई सिंबॉलिक लिंक बनाते हैं, उस सिंबॉलिक लिंक का नाम एरो मार्क करके पॉइंट करता है किसको? बोलो। पाथ को, ओरिजिनल फाइल को, ठीक है? ये 3 फाइल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये 3 ब्रोकन सिंबॉलिक लिंक है, ये मेरे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डिलीट कर देता हूँ, मेरे लिए, खुद के लिए, आपके लिए नहीं। rm
dir /ll.txt ये मेरे लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये देखो, अब हमारा लिंक है l1.txt। तो किसको पॉइंट कर रहा है? ओरिजिनल फाइल को। तो हमें पता है ये पहले से कि अगर हम कोई सिंबॉलिक लिंक बनाए, इट्स नेम ऑलवेज points to or it has a pointer to the original file. Yes or no? हाँ बोलो। यस सर। तो अब मुझे पता चला कि हाँ उसका नाम पॉइंट करता है। अब क्या करूं मैं? स्टेप 1 में मैं फाइंड कमांड का यूज करूंगा। हाँ, फाइंड लिखूंगा, उसका आंसर दे रहा हूँ। फाइंड आंसर। फाइंड कमांड का एक ऑप्शन है होम डायरेक्टरी ट्री में। अगर हम टाइप डी लिखें, टाइप डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरीज, पढ़ाया है रे। हाइपेन टाइप एफ किसके लिए? फाइल्स के लिए। हाइपेन टाइप डी डायरेक्टरीज के लिए। हाइपेन टाइप एल किसके लिए? सिंबॉलिक लिंक के लिए। अबे एल किसके लिए बोला है? 3 तो बोला है। सिंबॉलिक लिंक। हाँ, कैपिटल एल, राइट सर? नहीं, स्मॉल एल। ठीक है। अबे 3 टाइप, एक होता है ऑर्डिनरी फाइल के लिए, एक डायरेक्टरी के लिए, एक सिंबॉलिक लिंक के लिए। क्या होता है किसके लिए? सिंबॉलिक लिंक के लिए। ये तो पढ़ाया हुआ है। तो मैं इसे लिख दूंगा फाइंड हाइपेन टाइप एल फिर हाइपेन प्रिंट। बट ये मेरे होम डायरेक्टरी ट्री में रहने वाले सारे सिंबॉलिक लिंक को दिखा देगा। ऑल किसको दिखाएगा? ऑल सिंबॉलिक लिंक को। तो मैं एक साथ देखना चाहता हूं भाई मेरे कितने सिंबॉलिक लिंक्स हैं होम डायरेक्टरी ट्री में। चलो देख लिया जाए। फाइंड, ये तुम पाठ पढ़ो। फाइंड क्यों हम लोग होम डायरेक्टरी हाइपेन टाइप एल मतलब सिंबॉलिक लिंक्स को देखा जाए। हाइपेन और हाइपेन प्रिंट ऑप्शनल होता है। हाँ, दे देने से अच्छा। देखो ये हाइपेन प्रिंट डिफॉल्ट जो एक्शन है, फिर बोलूंगा तो ये डिफॉल्ट है, तो दे दो। तो मेरे सिस्टम में कितने सिंबॉलिक लिंक हैं? इतने ही। कितने हैं? इतने ही। ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें से कौन कौन तो हमारा जो ओरिजिनल फाइल ss.txt का है? अब क्या होता है, मैं एक एक्शन फाइंड का उधार ला रहा हूँ। फाइंड का और एक एक्शन है हाइपेन टाइप एल, वो ls हाइपेन एल जैसे हाँ काम करता है। हाइपेन एक्शन एक है उसका, एक्शन उसका नाम है ओके। तो ये एक्शन पढ़ेंगे हम। देखो फाइंड का सिंटैक्स में 3 चीज होता है हुजूर। फाइंड, पाथ लिस्ट, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एक्शन। एक्शन अब तक हम सिर्फ प्रिंट पढ़ रहे हैं। क्या प्रिंट? प्रिंट क्या होता है उसके बारे में बोले। प्रिंट क्या करता है? सिलेक्टेड फाइल का नाम प्रिंट कर देता है। और एक एक्शन होता है हाइपेन ओके, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। वो ओके में थोड़ा ज्यादा फीचर आता है, उसका परमिशन सब आ जाता है। तो अगर सिलेक्टेड फाइल का ओनली नेम चाहिए तो हाइपेन प्रिंट, अगर उसका परमिशन बाकी सारे चीज चाहिए ls हाइपेन एल के जैसा तो हाइपेन ओके। तो ये हाइपेन ओके करो, सॉरी हाइपेन ओके भूल रहा हूँ, एक सेकंड रुको।
सॉरी, एक हेल्थ का इशू तो होता है, तो फर्स्ट वाले 1 सेकंड। ओके ओके, नहीं -ls होता है। चलो क्यों निकलते हैं, देखो मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। फाइंड होम डायरेक्टरी में एक फाइल को ढूंढ रहा हूँ, -name ramo.txt, ramo.txt -print। -print क्या करता है, सिर्फ उस फाइल का नाम दिखाता है। तो मेरा बोला इतने जगह पे, 3 जगह पे ramo.txt है। देखा आप लोगों ने, एक होम डायरेक्टरी में है, एक इसके अंदर MyDir2 के अंदर, MyDir2 के अंदर न्यू dir MyDir, तो ramo.txt 3 जगह पे है, लेकिन उसका सिर्फ नाम दिखाया। लेकिन और एक कमांड है, अगर उसमें के बारे में ज्यादा चाहिए, -ls, तो यहाँ देखो छोटा कर दे रहा हूँ, कितना सारा फीचर आ जाए। तो अगर लास्ट कमांड में हम -ls कर रहे हैं, तो देखो -print में सिर्फ ये नाम दिखाता है। -ls में पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन आता है, जैसे उसका inode नंबर, उसका परमिशन, उसका बाकी सारे इंफॉर्मेशन जैसे ls-l लॉन्ग लिस्टिंग में आता है, उस तरह से आता है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो हम क्या निकालते थे पहले, हम चाहते हैं मेरे सारे सिंबॉलिक लिंक को देखा जाए, -type l -print, तो इतना सिंबॉलिक लिंक है मेरे सिस्टम में। मैं बोला नहीं, उनका थोड़ा ज्यादा प्रॉपर्टी देखा जाए, तो -ls। तो देखो अब उसने बोलना शुरू किया कि मेरे सिस्टम में ये सब हैं क्या, सिंबॉलिक लिंक्स। अब आरो मार्क देके वो पॉइंट कर रहा है किसको, ओरिजिनल फाइल्स। ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है। तो मेरे सिस्टम में इतने सारे सिंबॉलिक लिंक हैं जो ये डिफरेंट फाइल्स के पॉइंट करते हैं। तो लेकिन मेरा सवाल क्या था कि हम एक पर्टिकुलर फाइल का ढूंढ रहे थे। वो पर्टिकुलर फाइल था ss.txt का। मुझे चाहिए ss.txt का क्या, सारे सिंबॉलिक लिंक। लेकिन इस कमांड से मैं मेरे सिस्टम में सारे सिंबॉलिक लिंक ले आया, लेकिन इसके अंदर अगर ढूंढने लगूं तो मुझे पता चला कि अरे भाई ये ss.txt, तो ss.txt का ये एक सिंबॉलिक लिंक है, ये दूसरा है, और ss कहाँ है, ये 3 सिंबॉलिक लिंक है। तो ये आउटपुट से मुझे पता चला कि बाकी सब दूसरों के हैं। ss.txt के कितने हैं, देख के बताओ। 3 है। लेकिन ये आउटपुट दिखा के तो हम इंटरव्यूअर को बोल नहीं पाएंगे कि ये आउटपुट तू देखना, उसके अंदर तुम खुद ही ढूंढ लेना, ऐसे बोल पाएंगे क्या, नहीं। उसको तो प्रॉपर आउटपुट चाहिए। तो इनमें से हमें क्या है ढूंढने के लिए, इसके साथ हम एक कमांड यूज करेंगे, ग्रेप। ग्रेप के बारे में थोड़ा बोला था। ग्रेप का मतलब है यहाँ जिस लाइन में ss.txt नामक शब्द है, पैटर्न है, वो लाइनों को ढूंढ के लाओ सिर्फ। तो आ गए 3, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया ss.txt के 3 कौन कौन है, ये और ये। चाहिए आया ना, नहीं आउटपुट? यस सर। नहीं आया। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हें कौन मांगा था? मैं तुम्हें मांगा था विशल्यकरणी, तुम पूरा पहाड़ उठा लाए, कैसा होगा? ये इन्फॉर्मेशन का क्या जरूरत है, इनकी जरूरत तो है नहीं। एलएस हटा सकते हैं हम, समझ पा रहे हो? नहीं, अब इस आउटपुट से एलएस हटाएंगे तो ये आरओ भी हट जाएगा, वो भी चला जाएगा, करेक्ट। तो ढूंढेंगे कैसे? तो यहाँ से हम गिनेंगे, ये फील्ड सबको गिन लेंगे। ये पहला फील्ड, मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये 11th फील्ड है, ये 12, 13। तो मुझे बताओ तुम्हें यहाँ से इस आउटपुट से कौन कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है? रखुआ देखी कि को फील्ड आउटपुट रे देले भलो हबो। सर 11th 11th ओनली 11 देंगे तो क्यों 12 दे देंगे तो और थोड़ा 11th 12 13 दे देंगे तो और थोड़ा बेहतर नहीं रहेगा क्या? जी ग्रुप रहेगा। भी हो जाएगा। हाँ क्या लग रहा है? हाँ सर यही करेंगे। 11 अबे आरोटा को कहीं छाड़ दो, आरोटा था 11 12 13 हाँ 11 से 13। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, ऑक बोलकर एक कमांड है, इसको भी पढ़ाऊंगा, वहां से इतने फील्ड को काट लेंगे। ऑक सिंगल कोट देंगे, प्रिंट, किसको प्रिंट करो भाई? फील्ड के लिए डॉलर लगता है, $11, $12, $13। ये हो गया। इतने सुंदर करना पड़ेगा। कहाँ एक छूट गया, कर्ली ब्रेस यहाँ एक छूट गया। तो कैसा लगा? ये आउटपुट सही है। तो ss.txt का हमारा ये आंसर है उसका। फाइंड में सारे ऑल ls कर देंगे, ग्रेप कर देंगे, फिर उसको काट लेंगे किसमें? ऑक में। अगर उसको और छोटा करना चाहे तो पढ़ाएंगे कितना सुंदर हो सकता है। तो यहाँ इसको भी निकाल सकते हैं, ऑक नहीं पढ़े हो इसीलिए इसको करना पड़ा, नहीं तो ऑक में यहाँ हम एक सर्च क्राइटेरिया दे देंगे ss.txt ऐसे फॉरवर्ड स्लैश में, फिर 3 ले आएंगे। तो ये सब बहुत इजी पार्ट है, अगर हम फ्यूचर पढ़ लेंगे ऑक सब बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें पता, यहाँ आप ग्रेप करके करो। तो हम पहले क्या किए, सिस्टम में रहने वाले सारे सिंबॉलिक लिंक को ले आए, उसमें से ग्रेप कर लिए, उसमें से 3 फील्ड, ये लास्ट वाले को अगर नहीं भी काटोगे तो ये आंसर काफी बेहतर है। ये आंसर को अगर हम ग्रेप तक भी कर पाए तो इनडायरेक्टली हमने कर तो दिया, ठीक है, कि 3 सिंबॉलिक लिंक है यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये आंसर थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फ्यूचर में वो लोग बोले अरे भाई ये झमेला बहुत है। क्या ये झमेला बहुत है? सामल बाबू को भी ये झमेला अच्छा नहीं लगा, और सबको इजियर आंसर अच्छा लगता है। ये सब नो, सिंपल सा एक आंसर कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने फाइंड में एक ऑप्शन ही डाल दिया, फाइंड, एक सेकेंड रुको, फाइंड का एक ऑप्शन है, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ही उन्होंने दे दिया जिसमें आप उसको ढूंढ पाओगे। मैं तो ढूंढ रहा हूं। करीबन बहुत सारा ऑप्शन है ना ये। एल नेम, हाँ। तो फाइंड में एक बढ़िया सा ऑप्शन है, उसमें डायरेक्ट आ जाएगा फाइंड, आप होम पाथ दे दो, यहाँ एक ऑप्शन सिलेक्शन क्राइटेरिया है हाइफन एल नेम। इसका महत्व होता है लिंक नेम, एल नेम। एल नेम देके आप अपना जो ओरिजिनल फाइल का पाथ दे दोगे, ठीक है। तो ये दिखा देगा उसके कौन कितने सिंबॉलिक लिंक हैं और कहाँ कहाँ है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया है हाइफन एल नेम, इसको याद रखो। ये भी बोल के आ जाना, ये बेहतर है, 2 बोल के आ जाना। तो देखो हमारा कौन सा फाइल का ढूंढ रहे थे, ये फाइल का ss.txt। तो फाइंड होम डायरेक्टरी ट्री हाइफन एल
नेम, तो पूरा तुम पाथ दे दो यहाँ -lname होम डायरेक्टरी के अंदर रूट अंडर होम अंडर संतोष अंडर ss.txt। इस फाइल का जितने सिंबॉलिक लिंक है उनका नाम ढूंढ के लाओ। कितना आराम से हो गया है? तो कुछ झमेला करोगे या एलनेम दे के निकल जाओगे? एलनेम ज्यादा बेटर है सर। और भी इसके बहुत आंसर है। तो इंटरव्यू को इम्प्रेस करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। तो और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने पढ़ा -lname। इसको ये बहुत इजी है। जो टीचर मैंने दो तरीके बताए आपको, एक lname सबसे इजी, और भी बहुत तरीके हैं तो चाहिए नहीं हमें। हाँ, तो और एक सिलेक्शन क्राइटेरिया पढ़ा -lname से कर लो। लेकिन आपको समझ में आ गया कि लिंक सब कैसे डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं। अब फाइलों को उनके परमिशन से भी ढूंढ सकते हैं। बढ़िया सी बात है ये, इसको याद रखो। We can search files by their permission। तो -perm बोल के एक सिलेक्शन में बहुत जरूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जिसमें हम क्या करते हैं, फाइलों को उनके परमिशन से ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया -perm, ट्रांसफर परमिशन। ये तीन तरह से ऑपरेट करता है। एक होता है एग्जैक्ट मोड, एक होता है इसका नाम भी ढूंढ नहीं पाऊंगा, तो तुम ढूंढना। एक होता है एटलीस्ट मोड, एटलीस्ट मोड। ठीक है। तुम लोग सामल बाबू हेल्प मी हियर। एटी गोटे मोड पढ़े ही जने पढ़े जाई पारिबो। एक मोड पढ़ा के एक निकल सकता है, लेकिन उसमें फायदा नहीं होगा। अच्छा, हेल्प मी हियर। एक मैंने परमिशन दिया 755, उसका मतलब क्या है बोलो? अगर मैं परमिशन 755 बोला तो ओनर के लिए कितना है? और रीड राइट एग्जीक्यूट। हाँ, तो उसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, 755 या ओनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप के लिए क्या होगा? रीड एग्जीक्यूट। अदर के लिए रीड एग्जीक्यूट। बस ये एग्जैक्ट है या इससे कुछ ज्यादा होने से चलेगा? नहीं। तो अगर मैं बोलूंगा उन फाइलों को ढूंढ के ला, 622 दे देता हूँ, तो घटा देता हूँ तुम्हारे इजी करने के लिए। 622 मेरा मर्जी। इसका है रीड राइट, इसका है राइट, इसका है राइट। तो ये मोड में ऑपरेट करने के लिए हम लिखते हैं एग्जैक्ट मोड। तुम लोग तो एक ही मोड है। नहीं, चलो हम देखते हैं। तो मैं बोला मुझे वो सारे फाइल चाहिए, देखो बढ़िया से, फाइंड मेरे होम डायरेक्टरी ट्री में उन फाइल्स और डायरेक्टरी को ढूंढ के लाओ। फाइल के लिए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं टाइप F, डायरेक्टरी के लिए एक्स्ट्रा डाल सकते हैं टाइप D। अगर दोनों नहीं डालेंगे तो सबका ढूंढ के लाएगा। मैं डायरेक्ट डाल देता हूँ -for 622। इतने सारे फाइल किसी का भी नहीं है परमिशन 622। 644 कर देते हैं, बहुत आएंगे तो 644 में। मैं इतना नहीं चाहता हूँ। थोड़ा क्या परमिशन दो, 600। हाँ इतने हैं, 600 में फायदा नहीं है। 6 तो एग्जाम्पल बहुत सारे देने पड़ेंगे ना। 6
मैं 3-4 फाइल का दे देता हूँ, 622 कर देता हूँ, ठीक है, झूठ मूठ का, क्योंकि मुझे 5-6 फाइल होगा तो तुम्हें दिखाने में आसानी रहेगा। ls यहाँ से 2-3 फाइल का नाम बोलो तो, nnn.txt, B1 B2 odb.txt। B3 हाँ, डॉट मैं लिख रहा हूँ 2-3 फाइल का। 644 में तो सब हैं, फंसेंगे। chmod 622 2-3 फाइल का नाम दे देते हैं, nnn.txt, odd.txt और एक दे देते हैं rr.txt, इतने को कर देते हैं। तो अब उस कमांड को यूज करते हैं, फाइंड कमांड को। समझो कितने फाइल मिले मुझे 622 के? 3 आपके सामने। उनका परमिशन देखने के लिए वो हाइफन प्रिंट की जगह हाइफन ls दे देंगे तो उनका परमिशन भी दिखा देगा। दिखाया ना? नहीं। 622 राजी? बोलो हाँ। यस सर। उसको हम सिंबॉलिक मोड में ऐसे लिख सकते हैं, हाइफन पर, बोलो मेरे साथ, u इक्वल टू क्या होगा? यूजर का रीड राइट कॉमा, एक ही बात है ना, g इक्वल टू w कॉमा o इक्वल टू w। तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, सेम ही बात है। तो कौन सा बेहतर लग रहा है आपको, सिंबॉलिक मोड में लिखना या न्यूमेरिक में? सामलो कोटा सहज। इसको सर a इज इक्वल टू w एंड u इज इक्वल टू r भी तो लिख सकते हैं। और ये वो बचेगा जो, हाँ लिख सकता है। नहीं, उसको तुम इंडिविजुअली लिखो, उसमें और रिसर्च मत करो। ये बहुत, मैं अभी आगे बहुत तकलीफदायी बनाने वाला हूँ इस परमिशन को। इतना समझे या नहीं समझे? यस सर। तो आप परमिशन में सिंबॉलिक मोड भी लिख सकते हो, न्यूमेरिक भी लिख सकते हो। यस और नो गिरी बाबू? यस सर। तो कौन सा इजी लग रहा है? जी सर, न्यूमेरिक। अबे सामलो हम कौन सोई पुर जोई बचुना नहीं। न्यूमेरिक इजी है सर। हाँ, तो इसमें मुझे बताओ वो कौन से फाइल दिखाया जिसमें एग्जैक्टली 622 है? यस और नो? यस सर। एग्जैक्टली मतलब मैं मांगा तुम्हें 622, तुमने मुझे दिया जहां 622 है। यहाँ और एक परमिशन है जिसको बोलते हैं हाइपेन 622। क्या? हाइपेन 622। सेकंड है हाइपेन मोड। हाइपेन मोड बहुत काम आता है। हाइपेन मोड का काम है ये तीनों का 622 मिनिमम होना चाहिए। तुम उसका नाम मुझे बताओगे सुब्रत जी। इसको समझो, हाइपेन 622 का मतलब है ओनर का एटलीस्ट क्या होना चाहिए? रीड एंड राइट। एटलीस्ट, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। ग्रुप का कितना होना चाहिए? राइट, सॉरी, हाँ राइट। एटलीस्ट, इसका भी एटलीस्ट। तो मेरे को बताओ, अगर एक फाइल का परमिशन है 755, वो हाइपेन में आएगा या नहीं आएगा? गिरी को तो समझ नहीं पा रहे हो? अबे बूझो छड़ियो ने गोटे देखो। हाँ रे सुब्रत। यस सर। समझ नहीं पा रहे हो ना? मैं समझा रहा हूँ। एक अगर परमिशन के साथ हाइपेन जोड़ देंगे तो वो बोलेगा तीनों का 622 तो मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो चलेगा। तो 755 में 622 उसके अंदर है या नहीं है सर। तो हाइपेन देने से 755 भी आएगा। अच्छा बोलो 713 ये आएगा क्या? 713 नहीं आएगा।
क्योंकि यहाँ एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तीनों का तीनों एटलीस्ट में चलना चाहिए। 700 आएगा क्या? ये भी नहीं आएगा सर। 644 644 आएगा सर। तो ये हाई पेन मोड का है, ये मिनिमम 6 मिनिमम 2 मिनिमम 2 से ज्यादा होगा तो चलेगा, उससे कम होगा तो नहीं चलेगा। कम होगा तो नहीं चलेगा। तो वो सारे फाइलों को दिखाएगा जहां ओनर का 6 है या 6 से ज्यादा है, ग्रुप का 2 या 2 से ज्यादा है। 2 या 2 से ज्यादा है, ऑर्डर का 2 या 2 से ज्यादा है। 2 या 2 से ज्यादा है। चलो उसी को मैं कर देता हूं अभी न्यूमेरिक मोड में। हाइपेन 622 देखो कितना बढ़िया है, हाइपेन 622। आगे बहुत सारे देखो, अब सबका परमिशन देखो। मिनिमम क्या है 622, इसका 777 कैसा लगा? तो किसी का भी 622 से कम है क्या? नहीं सर। तो हाइपेन 622 का मतलब क्या है? 622 या उससे ज्यादा होना चाहिए। बुझियला? यस सर। हाँ सर। और एक मोड है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश मोड। इसमें 622 का मतलब समझो, एटलीस्ट मतलब ये 3 में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए। है। अब मैं बोलूंगा 600, ये होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, एटलीस्ट एक सेटिस्फाई होना चाहिए। सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश वाला। तो मैं बोलूंगा 600, ये फॉरवर्ड स्लैश में सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। 020 ये नहीं होगा सर। सोच के हो सकता है अरे सर। होगा सर, एक तो सेटिस्फाई हो रहा है। 007 ये होगा, क्योंकि होगा सर, 2 है। होगा। मजा आ रहा है। ये फॉरवर्ड स्लैश वाला किसी एक का एटलीस्ट है, ये ऑल का एटलीस्ट है, ये किसी वन का एटलीस्ट है। समझ पा रहे हो? तो यस सर। तो चलो दुनिया भर के आ जाएंगे इधर। तो यहाँ में फॉरवर्ड स्लैश दे दिया हाइपेन को काट के, ये भर्ती हो जाएंगे। देखो मैंने 622 दिया था, यहाँ 6 तो है नहीं, 4 है। 444 उसका अंदर आया या नहीं आया? देख पा रहे हो? तो हाँ सर। तो ये तीनों को याद रखना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा काम में ये वाला आता है, बहुत काम में आता है। अब मैं इसका सवाल दूंगा। तो हाइपेन वाला सबसे कम काम में आता है, ये तो डायरेक्ट है, सबको सिर्फ यही चीज पता है। लेकिन ये वाला चीज इतना जरूरी है, अब सवाल हम लाते हैं क्यों ये इतना जरूरी है। ठीक है, अच्छा सर, जैसे अब ये परमिशन ये चेक करने के लिए तो हो गया, क्या प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं कि भाई एटलीस्ट इतना तो दे ही दो अभी के लिए? इसको कैसे लिखोगे? इसमें सिंबॉलिक में लिखो। इसको हम सिंबॉलिक में कैसे लिखेंगे? U इक्वल टू रीड राइट कॉमा G इक्वल टू राइट, सबको हम लिख सकते हैं। O इक्वल टू, एक ही बात है, O इक्वल टू राइट।
तो अब सवाल उठा, मैं सवाल पूछूंगा, करके दिखाओ। तुम्हें 3 मोड है, कमल बाबू सोच रहे हैं यही मोड तो काफी है, बहुत लोगों को यही मोड काफी है, बिल्कुल काफी नहीं। मेरा सवाल है, फाइंड ऑल दोज फाइल्स वेयर ग्रुप हैज एग्जीक्यूट परमिशन। ग्रुप हैज, अब बता के दिखा मुझे, आंसर करो। मैं उन फाइल सबको देखना चाहता हूं जहां ग्रुप में क्या है, एग्जीक्यूट परमिशन है। एग्जीक्यूट परमिशन है, बाकी जो भी है अच्छा है, नहीं हो तो भी अच्छा है। अब समझ पाए मैं क्या प्रॉब्लम में डाल दिया तुम लोगों को? भी यस सर। मैंने सवाल पूछा, मुझे वो सारे फाइल दो जहां ग्रुप में एग्जीक्यूट परमिशन है। इसमें तो होगा नहीं, इसमें तो तीनों चाहिए। तो क्या लिखूं? फाइंड होम डायरेक्टरी हाइफेन फॉर, अब तुम खुद बताओ, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश 111। हाँ 111 में फंसोगे। क्यों 111 भाई? देखो 111 क्यों? 7 एक ही बात है ना, यहाँ तो ग्रुप में सिर्फ एग्जीक्यूट चाहिए। अच्छा, ग्रुप में 0 1 तो इस जैसे सिचुएशन में जहां, समझ पा रहे हो? सामलो कह, गिरी कह, ये सिचुएशन एटलीस्ट मोड में आप अगर सिंबॉलिक लिखोगे तो सिंबॉलिक लिखना ही बेहतर है। अगर 1 को पूछा जाए तो यहाँ मैं बोला ग्रुप को एग्जीक्यूट चाहिए, बाकी में जो भी हो चलेगा, बाकी में जो भी हो चलेगा, तो मतलब हाँ, सीधे तो g is equal to x। जी इक्वल टू एक्स। कैसा लगा? ये बिना फॉरवर्ड स्लैश वाला काम नहीं बनेगा। फाइंड टिल्ड हाइफेन फॉर्म फॉरवर्ड स्लैश जी इक्वल टू एक्स। ये देख हाइफेन एलएस, सब में दिखाऊंगा ग्रुप को हाइफेन एलएस। देख सबका लास्ट में सबका यहाँ एग्जीक्यूट है। एवरी ग्रुप में, सारे फाइल का ग्रुप में क्या है? एग्जीक्यूट है। तो ओ इक्वल टू एक्स, ऑर्डर का ये सारे ऑर्डर में एक्स होगा ही होगा, बाकी जो भी हो चलेगा। तो यहाँ एक सवाल उठता है, मैं उन सारे फाइल्स और डायरेक्टरीज को देखना चाहता हूँ जिनमें स्टिकी बिट ऐड है। क्या है रे? स्टिकी बिट ऐड है। स्टिकी बिट के लिए क्या लिखते थे? ए इक्वल टू टी। हाँ हाँ, न्यूमेरिक तो एठी पकेबा नहीं, एठी लिखी दवा ए इक्वल टू टी, ए इक्वल टू टी। इसका मतलब इट विल शो ऑल दोस फाइल्स व्हिच हैव स्टिकी बिट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मेरे 3 है। अगर डायरेक्टरीज के लिए सिर्फ चाहिए तो हाइफेन टाइप डी एक्स्ट्रा लिख देंगे, हाइफेन टाइप डी उन डायरेक्टरीज को दिखाएगा जिनमें स्टिकी बिट ऑन है। एक ही डायरेक्टरी है जिसमें स्टिकी बिट ऑन है, ज्यादातर हम डायरेक्टरीज का ढूंढते हैं। ये फाइंड कमांड में आनंद से होता है। समझ पा रहे हो? यस सर। मेरा एक सवाल, तुम अगर फाइंड को समझ पा रहे हो, मेरे एक सवाल का आंसर मैं सारे डॉट टीएक्सटी फाइल को देखने के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, ls, इसका आंसर नहीं दे पाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ls आस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी, ये तो सब सारे टेक्स्ट फाइल को दिखाएगा। फाइंड में भी तो देख रहे हैं, फाइंड टिल्ड। मैं तुम्हारा बैच को मैं बच्चों जैसा पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ये मेरा एक सवाल था, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे या इससे ही अच्छा रह रहा है? अबे सामल, फास्ट ही पढ़ाइए सर, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा लेंगे नहीं? यस सर। क्वेश्चन आते रहेंगे तो वो हम लोग पूछते रहेंगे, ठीक है? अपना जैसे जैसे हम लोग भी भाई पढ़ते रहेंगे, जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे बीच तो में ये क्वेश्चन क्वेश्चन का करते आंसर रहेंगे। दे, मेरा दिमाग में आ गया। नहीं मेरा जो स्पीड में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा स्लो लग रहा है क्या? ठीक है वैसे। ठीक है वैसे, नहीं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा बैच को, कैसे क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब ls आस्ट्रिक डॉट टीएक्सटी,
मैं मतलब ज्यादा इलाबोरेट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है समझ नहीं पाओगे। ls*.txt पढ़ो फिर आनंद से। ls*.txt, ls इसका आंसर करो तो ls-name *.txt। तो इसमें ये दोनों में अंतर मुझे बताओ। ls*.txt में तो सारे .txt फाइल आएंगे, फाइन में भी सारे, अंतर क्या है उसमें? समझ पा रहे हो तो विद्वान सर को भी समझ। यस सर, मैं समझ गया। सो जब हम ls*.txt करेंगे तो हम जिस करंट डायरेक्टरी में हाँ, हैं, ये ls बढ़िया आंसर। ये ओनली करंट डायरेक्टरी का दिखाएगा, ये पूरा होम डायरेक्टरी ट्री का, बच्चों का बच्चों का बच्चों का दिखाएगा। फाइंड कम, हाँ सब कुछ दिखाएगा। फाइंड कमांड को समझ लो रिकर्सिव इन नेचर, आप जिस डायरेक्टरी को दोगे उसके बच्चों 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 सब तक दिखाएगा। लेकिन ls में अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो ओनली करंट डायरेक्टरी का दिखाएगा। हाँ, नहीं तो जो पर्टिकुलर डायरेक्टरी का नाम दोगे उसका दिखाएगा। सपोज मेरे लिए mydir/, तो फाइंड कमांड हम तब यूज करते हैं जब हमें पूरा डायरेक्टरी ट्री चाहिए होता है। ये मैं बोलना चाहता था। बढ़िया है। नेक्स्ट, तुम तो समझ गए। अब मेरा एक सवाल का आंसर दे दो, फाइनली चलेंगे। इतना मैं पूछता भी नहीं किसी बैच में। हाँ, तो मैं सवाल पूछ के निकल जाऊं। मुझे चाहिए वो फाइल जहां यूजर को जहां मुझे रीड परमिशन चाहिए एंड ग्रुप को राइट, ऑथर को राइट। I want to view all those files where user has write permission, group read permission, group has write permission, and author has राइट परमिशन। मैं बोला ये सवाल, मुझे वो फाइल देखने हैं जहां ग्रुप को, यूजर को राइट परमिशन होगा, ग्रुप को, यूजर को रीड परमिशन होगा, ग्रुप को राइट परमिशन होगा और ऑथर को राइट परमिशन होना चाहिए। ठीक है सर। बोलो। फाइंड फाइंड टिल -perm -perm स्लैश, हाँ हाइफन दे देंगे। हाइफन मतलब ये तीन, एटलीस्ट ये तीन मोड में काम करेगा। हाँ 422 दे देंगे। ठीक है, अगर तीनों को एटलीस्ट मोड में है तो हाइफन देके चलो। और एक सवाल अगर सोचूं, हाँ ऐसे फाइल मुझे चाहिए जहां यूजर को, ग्रुप को भी एग्जीक्यूट हो और ऑथर को भी एग्जीक्यूट हो। क्या करोगे बोलो? कोठी बेटी मु तीन टांकर कहली स्लैश जदी देई देबु एको भितर गोटे जस्टिफाई हे गेले हे जिवो। मैंने वो मोड पचारनी, मु तो कहली मते सही फाइल में सवाल में कुछ मोड पूछ नहीं रहा हूं। मैं सवाल में पूछा कि मुझे वो फाइलों को देखना है जहां यूजर को रीड है, ग्रुप को राइट होना चाहिए और ऑथर को राइट होना चाहिए। मतलब तीनों को ही होना चाहिए, तीनों क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। हाँ, मैं उससे कभी बोला क्या, उससे मैं अभी बोला क्या यूजर को एग्जीक्यूट नहीं होगा? मैं ऐसे तो नहीं बोला। यूजर को राइट नहीं होगा ऐसे तो नहीं बोला। मैं बोला यूजर शुड हैव रीड परमिशन, ग्रुप शुड हैव राइट परमिशन एंड अदर शुड हैव राइट परमिशन। उससे ज्यादा हो सकता है, सवाल के अंदर छिपा हुआ है। मैंने कब ना बोला क्या? तो उसमें क्या दोगे? हाइफन। अब इसको बता, इसमें ये आंसर मुझे भी नहीं आ रहा है। अगर तुम लोग कर दोगे तो अच्छा है। फाइंड, आई वांट टू फाइंड दोज फाइल्स वेयर ग्रुप एंड अदर्स हैव एग्जीक्यूट परमिशन। ग्रुप को भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदर को भी एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसे कैसे करेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे हेल्प करो। क्या लिखेंगे? तो एक मिनट, इसमें मेरा एक सवाल है सर। दोनों में से
दोनों में से क्या कोई एक हो तो भी चलेगा या फिर दोनों ही दोनों को क्राइटेरिया? चाहिए, सवाल में है दोनों को चाहिए। ग्रुप को भी एग्जीक्यूट वाला मुझे चाहिए, वो सारे फाइल को देखो जहाँ ग्रुप को भी एग्जीक्यूट चाहिए और अदर का भी एग्जीक्यूट हो। ठीक है, क्या अब ग्रुप का भी एग्जीक्यूट, अदर का भी एग्जीक्यूट, हम्म, हाँ तो बोलो ये आप कर सोचो सकते हैं। क्या। क्या कहते हैं, फाइंड टिल हाइफन हाँ पर, फाइंड एक मिनट, टिल हाइफन परम, और फिर उसके बाद फिर हाइफन लगा के हम जी इज इक्वल टू एक्स एंड डी इज इक्वल टू एक्स। एक बढ़िया आंसर दिया। ये सामल तो चुट्टा धरता ये हाइपेन पड़ो कारण एटू जदि फरवर्ड स्लैश पकेबू तो गोटे को धरदब हाइपेन एंड आसूची जी इक्वल टू एक्स, एक ही हाइपेन में काम चलता है, कोमा ओ इक्वल टू एक्स। चलो करके दिखाता हूँ बढ़िया। इसको एक बार देख लेते हैं, तो सारे फाइल्स को हम देखेंगे जहां हाइपेन जी इक्वल टू एक्स कोमा ओ इक्वल टू एक्स। देखो कितना सुंदर है। ये देखो सारे फाइल्स जहां जी में भी एक्स है, ओ में भी एक्स है, जी में भी एक्स है, ओ में भी एक्स है। ठीक है, एक भी फाइल नहीं मिलेगा। तो हो गया खत्म। पर we can search file by their permission. Now we will search files by their modification time. टाइम स्टैम्प, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं। अब हम देखते हैं, वी कैन सर्च टाइम के हिसाब से ढूंढना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी कैन सर्च फाइल्स बाय देयर टाइम स्टैम्प। इसको ध्यान दो, ये भी काफी जरूरी है। सर्चिंग फाइल बाय देयर टाइम स्टैम्प्स मतलब मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस टाइम के हिसाब से स्टैम्प्स। इसमें 4 हैं। मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से हाइपेन एम टाइम और एक है हाइपेन एम मीन मतलब मिनट्स, सेम ही है मिनट्स। ये मोर ट्रांजिएंट नेचर के फाइल के लिए होते हैं। और टाइम का मतलब होता है डेज, दिन में। और एक्सेस टाइम के हिसाब से 2 है, हाइपेन ए टाइम हाइपेन ए मीन। ठीक है, हाइपेन ए टाइम मतलब होता है इन डेज और मीन होता है मिनट्स। तो एक ही बात है, ये एक्सेस टाइम के हिसाब से, ये मॉडिफिकेशन टाइम के हिसाब से। सपोज ये करंट डेट है, आज टुडे सपोज आज का तारीख है और ये आज से 7 दिन पहले है, 7 डेज बिफोर। तो अगर हम चाहते हैं, ये एग्जैक्ट 7 डेज है टुडे, ये 7 डेज है, तो इस वाले एरिया को बोलेंगे क्या, आज से 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। क्या बोलेंगे रे, विद इन, ये एरिया को क्या बोलोगे, विदिन 7 डेज। विद इन 7 डेज। इसको बोलोगे ऑन 7th डे। क्या बोलोगे, ऑन, मैं बोलूंगा एग्जैक्टली आज से 7 दिन, 7वां दिन में, ऑन 7th डे। इस एरिया को इंग्लिश में क्या बोलोगे, मुझे नहीं आ रहा है, बोलो। 7 दिन से पहले को बिफोर 7 डेज। क्या बोलोगे, बिफोर 7 डेज। तो इसको बोलते हैं +7। क्या बोलते हैं रे, 7 से पहले। और 7th वाले को ओनली 7, और इसको एरिया को बोलते हैं -7। आया समझ में? ये बहुत इजी है या नहीं? हाँ सर। तो चलो हम एक निकालते हैं एम टाइम में। मैं चाहता हूं आज से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो चाहे कर लो। मैं चाहता हूं आज से उन सारे फाइल्स को देखूंगा जो आज से 7 दिन पहले मॉडिफाइड हुए हैं दिन में। तो फाइंड
हम दे देंगे फाइल बोला है, हाइपेन टाइप एफ डाल देते हैं, हाइपेन फाइल्स को हाइपेन एम टाइम -7। देखो ये प्रिंट एक्शन आप दे सकते हो और नहीं दे सकते हो, हाइपेन प्रिंट ऑप्शनल होता है। तो ये सारे फाइलों को दिखा दिया जो आज से 7 दिन पहले 7 दिन के अंदर मॉडिफाई हुए हैं। ठीक है, अगर +7 दूंगा तो बहुत ज्यादा आएंगे। जो आज से 7 दिन के अंदर मॉडिफाई नहीं हुए हैं ये भर्ती है। और ऑन 7th डे ये बहुत कम नहीं भी हो सकता है, ऑन 8 इसकी कोई जरूरत नहीं आती है। टाइम हाँ, तो ये है एक ऑप्शन, देखा तो ऑन, ये ज्यादा काम में नहीं आता है, आउटपुट तो आ रहा है, आया समझ में। ऑन रेयर यूज होता है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। ये मिनट में भी काम करता है, जल्दी जल्दी वाले फाइल में। अगर मैं यहाँ दे दूं हाइपेन एम टाइम एम मिन, मिन मतलब मिनट, एम एम आई एन मिनट, मिनट में एक फाइल को मॉडिफाई कर देंगे क्या, और कुछ सिस्टम के फाइल भी मॉडिफाइड हुए रहेंगे। -7 इसका मतलब मुझे बताओ, इसका अभी से 7 मिनट के अंदर जो फाइल मॉडिफाई हुए हैं, ये टाइम एम टाइम का मतलब होता है दिन, ये मिन मिनट। अभी से 7 मिनट के अंदर सिर्फ xyz.sh कौन सा फाइल है मॉडिफाइड हो गया, मैं देखता हूँ क्या। ये कोई क्रॉन टैब में है क्या? छोड़ो, हम इतना बहुत इसमें झमेला करने से बेहतर है एक फाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, वो आएगा या नहीं देख लेते हैं। prime.sh, हाँ इस फाइल को मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, vi prime.sh, उसमें थोड़ा सा मैं कुछ भी मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। इट्स बीन मॉडिफाइड, थोड़ा सा तो मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो चलो इसको ढूंढते हैं। बहुत सारे हो गए 7 मिनट, सिस्टम वाले फाइल सब मॉडिफाई हो रहे हैं, मेरा फाइल कहाँ गया, ये prime.sh, ठीक है। तो मिनट का होता है विद इन मिनट, उस तरह से एक्सेस टाइम से मैं बोलूंगा हाइपेन ए टाइम, हाइपेन ए टाइम -7, मतलब आज से 7 दिन के अंदर जो सारे फाइल एक्सेस हुए हैं, बहुत सारे फाइल, +7 जो आज से 7 दिन के अंदर मॉडिफाई नहीं हुए हैं। और अगर 7 दे देंगे, एक भी नहीं है। इस तरह से ए मीन, एक्सेस तो बहुत सारे फाइल हुए हैं, ए मीन मिनट में -7, इतने सारे फाइल 7 मिनट के अंदर एक्सेस हुए हैं। और +7 एक्सेस नहीं हुए हैं। आया समझ में? मेरा यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर करके दो, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है। मैं उन सारे फाइल्स को देखना चाहता हूँ जो आज से 7 से 15 दिन के अंदर मॉडिफाई हुए हैं। जो बोलेगा वेरी गुड, फाइंड, ये सवाल को बार बार यहाँ पूछा जाता है, बहुत ईजी है। बोलो फिर मेरे साथ, फाइंड करो इसको, मैं इतना हेल्प कर दिया, हाइपेन टाइप एफ। अब तो बताओ, -15 और +7 रहेगा। बोलो सुब्रत कुमार, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है।
7 से सर 15 दिन है ना, तो -15 और माइनस +7 तो क्या लिखूं यहाँ बताओ पहले, +7 मॉडिफाई हुए हैं हाइपेन एम टाइम -7 plus -7 +15 बेबा ऐसा अभी रहेगा, को मतलब टेक माय ओन टाइम +7 -15 ये हाइपेन एम टाइम कौन हबो -7 हबो ना कौन हबो सोच के बता बुद्धू सब +7 हो +7 वेरी गुड तापरे -15 हाइपेन एम टाइम और एक बार दोगे भाई -15 ये देखो आज करंट डेट है 15 दिन के अंदर -7 के बाद तो +7 एंड -15 ये सवाल है ठीक ये पूछता है वो लोग तो हाइपेन टाइप है हाइपेन एम टाइम -15 पहले कर दो 15 से कम हाइपेन एम टाइम +7 कितने सारे फाइल्स हैं जो आज से 7 से 15 दिन के अंदर मॉडिफाई हुए हैं ठीक है तो हम लोग मजा आसे ना नहीं बुझे सब चलो टुमारो पढ़ते हैं ठीक है ओके सर अरे चेष्टा करছি तबीयत थोड़ा खराब है लेकिन नोट्स भेज दूंगा काफी खराब है तबीयत थर्सडे जा रहा हूँ थोड़ा कटक हाँ मैं भेज रहा हूँ तू अच्छू की कटक रे अच्छा अच्छा मु जाई पारे मु देखा करी तो फोन करी तो ହେଲା